जय भीम मित्रों। बौद्ध धर्म एक ऐसा दर्शन है जो तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सर्वोपरि मानता है। इस धर्म में किसी भी प्रकार का पाखंड या अंधविश्वास नहीं है। यही कारण है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों बहुजनों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया ताकि वे मनुवादी शोषण से मुक्ति पा सकें। आगामी 12 मई को भगवान बुद्ध का जन्म दिवस यानी बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस अवसर पर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों का संघर्ष और उनकी विचारधारा हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, धीरेन्द्र शास्त्री के बुद्ध पूर्णिमा पर दिए गए बयान पर बात करने से पहले हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। कपिलवस्तु एक सुंदर और समृद्ध राज्य जहां हिमालय की तलहटी में प्रकृति अपनी पूरी रंगत बिखेरती थी, वहां शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश में एक अनूठी चमक थी, मानो प्रकृति स्वयं इस शुभ अवसर का उत्सव मना रही हो। महल में हर्षोल्लास का माहौल था। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, संगीतकार मधुर धुनें बजा रहे थे और प्रजा अपने राजकुमार के स्वागत में फूल बिछा रही थी। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी जिनके चेहरे पर गहन शांति थी, महल में आए। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा और भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा जिसका साम्राज्य विश्व में फैलेगा, या एक महान संत बनेगा जो संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन का मन अशांत हो उठा। वे अपने पुत्र को केवल एक महान राजा बनाना चाहते थे, सन्यासी नहीं। इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसी दुनिया रचने का निर्णय लिया जहां दुख का कोई स्थान न हो। सिद्धार्थ का बचपन एक स्वप्न लोक में बीता। विशाल महल के प्रांगण में जहां मोर नाचते थे और फव्वारे मधुर धुनें छेड़ते थे, सिद्धार्थ को हर सुख उपलब्ध था। उनके लिए सोने के खिलौने बनाए गए जिनमें रत्न जड़े थे। उनके वस्त्र रेशम के थे जो दूर देशों से मंगवाए जाते थे। उनके भोजन में विविध व्यंजन होते जिन्हें रसोइये बड़े प्रेम से तैयार करते। सिद्धार्थ के पास सेवकों की पूरी फौज थी जो उनकी हर इच्छा को तुरंत पूरा करते। लेकिन सिद्धार्थ का मन कुछ और था। वे खिलौनों से ज्यादा चींटियों की कतार को देखना पसंद करते। फव्वारों की धुन से ज्यादा उन्हें पक्षियों के गीत प्रिय थे। एक बार बगीचे में खेलते समय उन्होंने एक घायल हंस को देखा। वे दौड़कर उसके पास गए, उसे गोद में उठाया, उसकी चोंच को सहलाया और घाव को साफ किया। जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने बताया कि हंस को उन्होंने तीर से मारा, तो सिद्धार्थ ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जो जीवन को हानि पहुंचाए वह सच्चा वीर नहीं, वीर वही है जो जीवन की रक्षा करे। यह सुनकर सभी चकित रह गए। सिद्धार्थ ने हंस की देखभाल तब तक की जब तक वह स्वस्थ होकर आकाश में उड़ नहीं गया। सिद्धार्थ की बुद्धि और संवेदनशीलता उनके गुरुओं को भी आश्चर्यचकित करती थी। वे गहरे प्रश्न पूछते, सूरज हर दिन क्यों उगता है? नदियों का पानी कहां जाता है? मनुष्य का मन इतना अशांत क्यों रहता है? उनके गुरु जवाब देते, लेकिन सिद्धार्थ का मन संतुष्ट न होता। वे स्वयं अनुभव द्वारा सत्य जानना चाहते थे। महल की खिड़कियों से वे बाहर की दुनिया को देखते। वे देखते कि लोग हंसते हैं, गाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी उदासी भी होती। वे सोचते, यह उदासी क्या है? क्या मेरे महल का सुख ही जीवन का पूरा सच है? उनके मन में जिज्ञासा का अंकुर फूट चुका था, जो आगे चलकर उनके जीवन का पथ प्रदर्शक बना। युवावस्था में प्रवेश करते ही सिद्धार्थ की जिज्ञासा और गहरी हो गई। वे महल के वैभव में रहते थे, लेकिन उनका मन बाहर की दुनिया को जानना चाहता था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा शुद्धोधन को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ दुख या कष्ट देखे। फिर भी पुत्र की जिद के आगे झुकते हुए उन्होंने अनुमति दी, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को केवल सुखद दृश्य ही दिखे। सिद्धार्थ एक भव्य रथ पर सवार होकर नगर की सैर पर निकले। उनके साथ उनका विश्वास पात्र सारथी छंदक था। नगर को फूलों से सजाया गया था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे और हर ओर उत्सव का माहौल था। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए लोगों को देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें कुछ और तलाश रही थीं। तभी एक संकरी गली से गुजरते समय
उनकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसकी कमर झुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? क्या उसने कोई अपराध किया? छंदक ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। यह हर उस व्यक्ति को आती है जो इस संसार में जन्म लेता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन अशांत हो उठा। वे सोचने लगे कि यदि यौवन और सौंदर्य क्षण भंगुर हैं, तो इस जीवन का अर्थ क्या है? वे महल लौटे, लेकिन उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी। वे रात भर अपने कक्ष में टहलते रहे, सोचते रहे कि क्या वे भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे? क्या उनके प्रियजन भी इस अवस्था को भोगेंगे? कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने फिर से नगर की सैर की। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो सड़क के किनारे पड़ा था। उसका चेहरा पीला था और वह दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह व्यक्ति इस कष्ट में क्यों है? छंदक ने जवाब दिया, यह बीमारी है राजकुमार। यह किसी को भी हो सकती है, अमीर हो या गरीब, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का हृदय भारी हो गया। वे सोचने लगे कि यदि शरीर इतना कमजोर है तो सुख की खोज कहां की जाए। वे महल लौटे, लेकिन अब भोजन का स्वाद उनके लिए फीका पड़ चुका था। तीसरी यात्रा में सिद्धार्थ ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। मृतक के परिवार वाले रो रहे थे और चारों ओर शोक का माहौल था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह क्या है? यह व्यक्ति क्यों नहीं उठ रहा? छंदक ने गंभीर स्वर में कहा, यह मृत्यु है राजकुमार। यह वह सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। हर जन्म लेने वाला एक दिन मरता है। यह सुनकर सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। मृत्यु का विचार उनके मन में तूफान की तरह उठा। वे सोचने लगे कि जब सब कुछ नष्ट हो जाना है तो इस जीवन का मूल्य क्या है? इन तीन अनुभवों, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु ने सिद्धार्थ के मन को पूरी तरह झकझोर दिया। लेकिन नियति ने उन्हें एक और दृश्य दिखाया जो उनके लिए एक नई राह बना। एक दिन जब वे उदास मन से रथ पर बैठे थे, उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उस सन्यासी के चेहरे पर गहरी शांति थी। उसके पास न धन था न वैभव, फिर भी वह प्रसन्न दिख रहा था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? छंदक ने बताया, यह एक सन्यासी है जो संसार के सुख दुख को त्याग कर सत्य की खोज में निकला है। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने सोचा, शायद सत्य की खोज ही वह मार्ग है जो मुझे दुख से मुक्ति दिलाए। इन अनुभवों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे अब महल में रहते थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। उनके पास सब कुछ था, एक सुंदर पत्नी यशोधरा जो उनकी हर बात समझती थी, एक नवजात पुत्र राहुल जिसका मुस्कुराता चेहरा देखकर उनका मन खिल उठता था, और एक विशाल साम्राज्य जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब केवल एक प्रश्न था, दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? यशोधरा ने सिद्धार्थ के मन की उथल पुथल को भांप लिया था। एक रात जब वे उनके साथ बगीचे में टहल रही थीं, उन्होंने पूछा, आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी आंखों में वह चमक क्यों नहीं है? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, यशोधरा, मैं संसार के दुख को देख चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इस दुख से मुक्ति दिलाए। यशोधरा ने उनकी बात सुनी और उनके मन में एक अनजानी बेचैनी उठी। वे जानती थीं कि सिद्धार्थ का यह प्रश्न उन्हें एक दिन उनसे दूर ले जाएगा। सिद्धार्थ ने कई रातें अपने कक्ष में विचार करते बिताईं। वे सोचते कि क्या वे अपने परिवार को छोड़ सकते हैं? क्या वे अपने पिता की आकांक्षाओं को ठुकरा सकते हैं? लेकिन उनके मन में एक आवाज बार बार कहती, सत्य की खोज से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। आखिरकार एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, सिद्धार्थ ने अपना अंतिम निर्णय लिया। वे चुपके से यशोधरा के कक्ष में गए। वे सो रही थीं और उनके बगल में छोटा राहुल मासूमियत से सो रहा था। सिद्धार्थ की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने यशोधरा के माथे को देखा जो शांति से सो रही थी। उन्होंने राहुल के छोटे छोटे हाथों को देखा जो उनकी उंगलियों को थामना चाहते थे। सिद्धार्थ का हृदय भारी हो गया। वे जानते थे कि यदि वे अब रुक गए तो शायद कभी न निकल पाए। उन्होंने अपने मन को कठोर किया और धीरे से कक्ष से बाहर निकल गए। महल के मुख्य द्वार पर छंदक उनका इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक को तैयार करने को कहा। कंथक, जो सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा था,
मानो उनकी भावनाओं को समझ रहा हो। वह शांत खड़ा था, जैसे वह भी इस यात्रा की गंभीरता को जानता हो। सिद्धार्थ ने अंतिम बार महल की ओर देखा। वे जानते थे कि वे शायद कभी लौट कर ना आए। उन्होंने कंधक पर सवार होकर रात के अंधेरे में जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने अपनी तलवार से अपने केश काटे और एक साधारण भिक्षु का वेश धारण किया। उन्होंने छंदक से कहा, कंधक और ये वस्त्र महल वापस ले जाओ। मेरे पिता और यशोधरा को बता देना कि मैं सत्य की खोज में निकला हूं। छंदक की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह अपने राजकुमार को इस तरह छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ का संकल्प अटल था। छंदक ने कंधक को लेकर महल की ओर प्रस्थान किया और सिद्धार्थ अकेले जंगल में आगे बढ़ गए। सिद्धार्थ अब एक साधक थे। उनके पास न धन था, न वैभव, न परिवार। उनके पास केवल एक संकल्प था, सत्य को जानने का। उन्होंने जंगलों, गुफाओं और नदियों के किनारे अपने दिन बिताए। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए, जिन्होंने उन्हें ध्यान, योग और तप की शिक्षा दी। सिद्धार्थ ने हर शिक्षा को पूरी निष्ठा से ग्रहण किया। वे दिन रात ध्यान में डूबे रहते, लेकिन जितना वे गहराई में जाते, उतना ही उन्हें लगता कि सत्य अभी भी उनसे दूर है। एक गुरु ने उन्हें कठोर तपस्या का मार्ग सुझाया। सिद्धार्थ ने इस मार्ग को अपनाया। उन्होंने अपने शरीर को कठिन से कठिन कष्ट दिए। वे दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज खाते और कई बार तो वह भी छोड़ देते। वे घंटों तक एक ही आसन में बैठे रहते, चाहे बारिश हो या तपती धूप। उनकी चमक फीकी पड़ने लगी, उनकी हड्डियां बाहर दिखने लगी और उनका चेहरा कंकाल जैसा हो गया। उनके साथी तपस्वी उनकी निष्ठा को देखकर चकित थे, लेकिन सिद्धार्थ का मन अभी भी असंतुष्ट था। एक दिन जब वे एक नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे, उन्हें एक गहन विचार आया। उन्होंने सोचा, यह शरीर मेरा साधन है। यदि मैं इसे ही नष्ट कर दूं, तो सत्य को कैसे पाऊंगा? उसी समय एक गांव की लड़की सुजाता उनके पास आई। उसने सिद्धार्थ को देखा, जो अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गए थे। सुजाता का हृदय दया से भर गया। उसने सिद्धार्थ को खीर का एक कटोरा भेंट किया। सिद्धार्थ ने उस खीर को स्वीकार किया और उसे खाया। उस भोजन ने उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार किया। उस क्षण सिद्धार्थ को एक गहरी बात समझ में आई। उन्होंने महसूस किया कि न तो अति भोग में सुख है, न ही अति त्याग में। सत्य मध्यम मार्ग में है। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिद्धार्थ ने अब एक नया मार्ग चुना। वे एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जिसके पत्ते हवा में हल्के से हिल रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस स्थान से नहीं हटूंगा। वे गहरे ध्यान में डूब गए। उनके मन में तरह तरह के विचार आए। लालच ने उन्हें महल के सुखों की याद दिलाई। भय ने उन्हें अंधेरे जंगल की आशंकाएं दिखाई। मोह ने उन्हें यशोधरा और राहुल की मासूम मुस्कान की स्मृति दी। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपने मन को शांत किया और हर विचार को एक एक कर देखा। वे समझ गए कि ये सभी विचार क्षणिक हैं। वे अपने मन की गहराई में उतरते गए, जहां केवल शांति थी। कई दिनों और रातों तक सिद्धार्थ ध्यान में डूबे रहे। उनके शरीर ने भूख और थकान को भी पार कर लिया। एक पूर्णिमा की रात को, जब चंद्रमा आकाश में अपनी पूरी शोभा बिखेर रहा था, सिद्धार्थ के मन में एक अलौकिक प्रकाश फैला। उन्होंने जीवन के 4 सत्य समझ लिए। संसार में दुख है। दुख का कारण है तृष्णा। दुख से मुक्ति संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, जागृत, प्रबुद्ध। वे अब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि संसार को प्रकाश दिखाने वाला एक दीपक बन चुके थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती थी। वह वृक्ष जिसके नीचे उन्हें प्रबुद्धता प्राप्त हुई, बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। प्रबुद्धता प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि क्या वे अपने ज्ञान को संसार के साथ बांटें। उनका मन कह रहा था कि यह सत्य इतना गहन है कि शायद लोग इसे न समझ पाए, लेकिन उनकी करुणा ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया, जो कभी उनके तपस्वी साथी थे। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। अष्टांगिक मार्ग में शामिल थे सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। उनका संदेश सरल था लेकिन गहरा।
करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। उनके उपदेश सुनकर पांचों भिक्षु उनके शिष्य बन गए। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर उपदेश देते। उनके शब्द इतने सरल और प्रभावशाली थे कि राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सभी उनके पास खींचे चले आते। बुद्ध सभी को समान दृष्टि से देखते। एक बार एक गरीब स्त्री बुद्ध के पास आई और बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दान करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक मुस्कान, एक अच्छा विचार या किसी की मदद, यह भी दान है। यह सुनकर स्त्री का चेहरा खिल उठा। उसने महसूस किया कि दान के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि क्रोध और घृणा से केवल दुख बढ़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया। उसने उन्हें कठोर शब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बुद्ध ने कहा, जो क्रोध तुमने मुझे दिया उसे मैंने स्वीकार नहीं किया, वह अब भी तुम्हारे पास है। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध के उपदेशों में करुणा और अहिंसा का विशेष स्थान था। वे कहते थे, सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम सिखाए। उनकी यह शिक्षा लोगों के दिलों को छू गई। उनके शिष्यों में राजा बिंबिसार, व्यापारी अनाथपिंडक और साधारण लोग सभी शामिल थे। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक उपदेश देना जारी रखा। वे अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही शांति थी जो उन्होंने प्रबुद्धता के दिन प्राप्त की थी। वे एक गांव में रुके जहां एक लोहार ने उन्हें भोजन भेंट किया। वह भोजन दूषित था और बुद्ध को इसका आभास था। फिर भी उन्होंने वह भोजन स्वीकार किया ताकि लोहार का मन न दुखे। उस भोजन के बाद बुद्ध का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, मेरा समय निकट है, लेकिन तुम दुखी न होना, मेरी शिक्षाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और अंतिम उपदेश दिया। सब कुछ क्षणिक है, अपने भीतर का दीपक जलाओ, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो। इसके बाद बुद्ध एक सखुआ वृक्ष के नीचे लेट गए। उनके शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। बुद्ध ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को त्याग दिया। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उन्होंने जीवन भर बांटी थी। उनके शिष्य रो रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संकलित किया। उनकी शिक्षाएं देश देशांतर में फैली। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। बुद्ध का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दुखों से डरें नहीं, बल्कि उनका सामना करें। वे हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो संकल्प दृढ़ है वह हर बाधा को पार कर सकता है। बुद्ध का जीवन हमें बताता है कि सच्ची जीत वही है जो अपने मन को जीत ले। अब हम आपको धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान के बारे में बताएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि भगवान बुद्ध को सनातन धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल कुछ लोग बौद्ध धर्म और सनातन धर्म को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पानी को पानी से अलग करने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि बुद्ध पूर्णिमा सनातनियों का त्योहार है और हमें इसे बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। हमें दुनिया को यह बताना होगा कि बुद्ध हमारे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई बुद्ध को सनातन से अलग करने की कोशिश करेगा, उसका सभी सनातनी मिलकर जवाब देंगे और बुद्ध को बचाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान ने समाज में उस पुराने घाव को फिर से हरा कर दिया है जो समय के साथ धीरे धीरे भर रहा था। उनके शब्द जो सतह पर एकता का संदेश देने का दावा करते हैं, गहराई में एक ऐसी खाई पैदा करते हैं जो सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच की समझ को और कमजोर करती है। यह कहकर कि बुद्ध को सनातन से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक सत्य को चुनौती दी, बल्कि उन लाखों बौद्ध अनुयायियों की आस्था पर भी सवाल उठाया जो बुद्ध को एक दार्शनिक, मार्गदर्शक और मानवता के प्रतीक के रूप में मानते हैं, न कि किसी दैवीय अवतार के रूप में। उनका यह कहना कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म को अलग करना पानी को पानी से अलग करने जैसा है, सुनने में भले ही काव्यात्मक लगे, लेकिन यह एक खतरनाक सरलीकरण है। यह बयान बौद्ध धर्म की स्वतंत्र पहचान, उसके दर्शन की गहराई और उसकी अनूठी शिक्षाओं को नजरअंदाज करता है। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, अहिंसा, करुणा
और आत्म जागरूकता का मार्ग वह किसी भी धर्म की सीमाओं में बंधा नहीं था। यह एक सार्वभौमिक सत्य था जो मानवता को एकजुट करने के लिए था, न कि उसे किसी एक धार्मिक ढांचे में समेटने के लिए। शास्त्री का यह कहना कि बुद्ध पूर्णिमा सनातनियों का पर्व है और इसे उत्साह से मनाना चाहिए, एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो बुद्ध के संदेश की व्यापकता को संकुचित कर उसे केवल एक समुदाय की संपत्ति बनाना चाहती है। जब वे कहते हैं हमें खड़े होकर दुनिया को बताना होगा कि बुद्ध हमारे हैं, तो ये शब्द न केवल आक्रामकता को उजागर करते हैं बल्कि एक ऐसी भावना को भी भड़काते हैं जो बुद्ध के शांतिपूर्ण उपदेशों के विपरीत है। बुद्ध किसी एक समुदाय, धर्म या विचारधारा के नहीं थे। वे विश्व के थे, मानवता के थे और उनकी शिक्षाएं आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोज रहा है। यह कहना कि जो बुद्ध को सनातन से अलग करेगा उसका जवाब सनातनी देंगे, एक तरह का धार्मिक उन्माद भड़काने का प्रयास है। यह उन मूल्यों के खिलाफ है जिन्हें बुद्ध ने अपने जीवन काल में स्थापित किया: संवाद, सहिष्णुता और वैचारिक स्वतंत्रता। शास्त्री के इन शब्दों को सुनकर मन में एक गहरी पीड़ा उभरती है। यह पीड़ा उस भ्रांति की है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है। यह पीड़ा उस सत्य की है जो बार बार दबाया जाता है कि बुद्ध ने कभी स्वयं को किसी अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया, मानव के रूप में दुख देखा और मानव के रूप में ही निर्वाण प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं किसी पुराण की कथाओं पर आधारित नहीं थीं, बल्कि जीवन के यथार्थ और मन की गहराइयों से निकली थीं। उन्हें विष्णु का अवतार कहना उनकी स्वतंत्र सत्ता को नकारना है। यह एक ऐसी कोशिश है जो बौद्ध धर्म की आत्मा को सनातन के रंग में रंग देना चाहती है, जबकि बुद्ध का मार्ग रंगों और सीमाओं से परे था। इस बयान का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह समाज में वैमनस्य को बढ़ावा देता है। जब हम बुद्ध जैसे विश्व गुरु को किसी एक धर्म की संपत्ति बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी शिक्षाओं का अपमान करते हैं। बुद्ध ने कभी युद्ध की बात नहीं की, कभी किसी को जवाब देने की सलाह नहीं दी। उन्होंने तो केवल इतना कहा, अपने भीतर देखो, सत्य को खोजो और करुणा के साथ जियो। आज जब दुनिया पहले ही धार्मिक और सांस्कृतिक तनावों से जूझ रही है, ऐसे बयान हमें और पीछे ले जाते हैं। वे हमें उस एकता से दूर करते हैं जिसके लिए बुद्ध ने अपना जीवन समर्पित किया। आज जरूरत इस बात की है कि हम बुद्ध को उनके असली रूप में समझें। वे न सनातन के थे, न बौद्ध धर्म के, न किसी और धर्म के। वे उस सत्य के थे जो हर मानव के भीतर छिपा है। हमें उनकी शिक्षाओं को धर्म की संकीर्ण दीवारों से मुक्त करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध को किसी के बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही जीवंत और प्रासंगिक हैं जितनी वे 2500 साल पहले थीं। हमें चाहिए कि हम उनके संदेश को अपनाएं, न कि उनके नाम पर नई लड़ाइयां शुरू करें। इसलिए आइए हम सब मिलकर बुद्ध के उस मार्ग पर चलें जो नफरत को मिटाता है, जो बंधनों को तोड़ता है और जो हर मन को शांति की ओर ले जाता है। आइए हम बुद्ध को उनके सच्चे रूप में अपनाएं, न कि किसी धर्म के झंडे तले, क्योंकि बुद्ध का असली मंदिर वह मन है जो करुणा से भरा हो और उनकी असली पूजा वह जीवन है जो सत्य और अहिंसा के लिए समर्पित हो। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहना उचित है या यह ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म की मान्यताओं पर किया गया एक गहरा प्रहार है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।